तो पंडित जी, समस्याओं को लेकर ही हम आपसे बात करना चाहते हैं हमेशा जी। और एक बहुत बड़ी बुराई हमारे समाज में रही है, आजकल भी है, भ्रूण हत्या। ज़्यादातर कन्या भ्रूण हत्या ही होती है जी। और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि अनजाने में हो रही, जानबूझ के होती है। इसके पाप के साथ साथ गुनाह भी है। सरकार ने इसका एक कानून भी बनाया हुआ है कि नहीं, ऐसा करना पाप है। जो अगर कोई इंसान करता है इस तरह का पाप, तो उसका जीवन क्या बर्बाद होना पक्का है। डिप्टी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठा दिया है। जी जी। ये प्रश्न ऐसा है कि शायद इसका जवाब कम शब्दों में देना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। अब देखो, आज के समय में हालात कुछ ऐसे बदल चुके हैं, बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कई बार माता पिता को मालूम नहीं है। उसका कारण है सामाजिक स्वतंत्रता ज़रूरी है, मैं इसका पक्षधर हूँ। समाज में लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए और बिल्कुल उनको अपना जीवन अपने ढंग से जीने की पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। होता क्या है, बच्चे आज के समय में रिलेशनशिप में चले जाते हैं। रिलेशनशिप में जाने के बाद कई बार ऐसा देखने में आता है, देखिए कई बार बातें होती हैं, हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो समाज की कई चीज़ें हमें मालूम है। बच्चियां छोटी उम्र में गर्भ धारण कर जाती हैं, शादी से पहले ही मिसगैरेज करवा देती हैं, या फिर जो कुछ मेडिसिन आती है बाज़ार में वो खा लेते हैं। कुछ पति पत्नी ऐसे हैं, वो भी कई बार गर्भ धारण कर जाते हैं तो वो गर्भ गिरा देते हैं। एक बात को समझें, ब्रह्म हत्या क्या है। जब आपके गर्भ में कोई भी जीव आ गया, आपने उसकी हत्या कर रहे हैं, वो श्वास लेने लग पड़ा, आपने उसे मतलब अबॉर्शन करवा दिया या फिर किसी दवा के द्वारा उसके जीवन का अंत कर दिया, आपने की तो जीव की हत्या ही है ना। तो इंसान को गर्भ में मार रहा है, ठीक है ना। और ये चीज़ ज्योतिष में कहीं पर मिलती नहीं है, लेकिन इसका ज्योतिष के कुछ मुख्य ग्रंथों में वर्णन आता है, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्रह्म के बनाए हुए जीव की हत्या करना, जो आपकी कुंडली में एक ऐसा दोष उत्पन्न करता है जिसके बाद आप उठ नहीं पाते। इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये जो समय बीत रहा है, कुछ समय से लोग बर्बाद हो रहे हैं लगातार। मतलब उनकी प्रॉपर्टियाँ बिक रही हैं, उनके घर में सुख समृद्धि नहीं है, बच्चे किसी तरह से उनका साथ नहीं दे पा रहे और जीवन नरकमय बन रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये सब चीज़ें हुई हैं। अंधाधुंध भ्रूण हत्या हुई है, चाहे वो गर्भ में कन्या संतान आ गई उस वजह से, या किसी ने इस तरह से संबंध बनाए कि पूरी तरह से मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से गर्भ आ गया और गर्भ को नष्ट कर दिया गया। तो अपने किए हुए पाप को लोग भूल जाते हैं और कई तो लोग हमें ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ही गर्भपात करवा दिए हैं उन्होंने। तो ऐसे लोगों का कहाँ भला होगा, उनको कौन सा पश्चाताप, कौन सा ज्योतिषी करवाएगा, किस तरह का करवाएगा। और जिसने भ्रूण हत्या कर दी है, क्या वो कभी उठ पाएगा। जब ये चीज़ें हावी होगी, एक जीव गर्भ में आकर श्वास लेनी शुरू कर दी, आपने उसका कत्ल कर दिया, उसकी आत्मा कहाँ है। आप पितरों की बात करते हैं ना, जो आपके पेट में आकर एक बार श्वास ले चुका है तो वो आपका पितर तो बन ही गया, आपने उसका कत्ल कर दिया। चाहे वो आप कहें कि हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे या फलाना ढिमकाना, जो मर्जी तर्क दे लें, लेकिन उसका कत्ल हो चुका है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो पितरों की श्रेणी, अब मान लो शादी नहीं हुई अगर किसी की, उसका गर्भपात हुआ है ना, तो वो किस श्रेणी में, वो पितरों की श्रेणी में भी नहीं आया। वो किस उससे शादी नहीं हुई, लड़के की बाद में, लड़के और लड़की की बाद में शादी नहीं हुई, उसने गर्भपात करवा दिया, तो वो अब किधर भटकेगा, वो किसके गोत्र में घुसेगा कि ये मेरा है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ज्योतिष के बहुत गहरे रहस्यों को उजागर करती है और लोग फिर कहते हैं हमें उपायों का असर नहीं आता। तो ये विषय बहुत गंभीर है, इसका पश्चाताप कराने वाले को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम जिस बंदे का पाप धोने जा रहे हैं ना,
उसने तो किया है, उसके मन में क्या पश्चाताप है इस चीज़ का? तो गंभीर विषय है बहुत। वाकई पंडित जी, ये ऐसा पाप जिससे हमेशा बचना ही चाहिए, क्योंकि पाप तो किसी भी बचना सही है, लेकिन ये तो ऐसा पाप है, रूप कांप जाती है ऐसा सुन के हाँ कि किसी ऐसे जीव को गर्भ में मार दिया जाए। देखिए मेरे से ना ऐसे बंदे मिले, मैंने वीडियो बहुत देर पहले डाला था ऐसा, जी वेजिटेरियन, पूरी फैमिली भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त है, जी लहसुन प्याज तक नहीं वो लोग खाते, इतने सात्विक हैं, उनसे भ्रूण हत्या हुई बड़ी है।